भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज भारत के कुल 103 अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के उन गरीबों तक के लोगों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा देना ही रहा। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के कुल 19 स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन भी रहा। उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे द्वारा भारत की आजादी को लेकर एक नाट्य मंचन के साथ शुरुआत हुई। तत्पश्चात सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा आए हुए अतिथियों एवं जनसमूह का आभार प्रकट के बाद सरकार द्वारा अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर क्या विचार रहे, इसको बताते हुए आगे की चरण में सिद्धार्थनगर स्टेशन पर होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया गया। अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के बीकानेर जिले से किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन परिसर में लगे LED पर आए समस्त जनसमूह और अतिथियों द्वारा बैठकर देखा व चुना गया। मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि आज राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री ने संपूर्ण 18 राज्यों एवं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 103 स्टेशनों को अमृत भारत के तहत आधुनिकीकरण, जो वहां की वास्तुकला है, संस्कृति है, उसके तहत उसका आधुनिकीकरण किया है, जिससे वहां के यात्रियों को वो सुविधा मिल सके। और उसके तहत अमृत भारत योजना के साथ स्टेशनों के आधुनिकीकरण में तथागत गौतम बुद्ध की धरती का सिद्धार्थनगर स्टेशन को भी शामिल किया गया। और आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो उन 103 स्टेशनों के सूची में हमारे जिले के सिद्धार्थनगर स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। वही इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के DRM ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री का विजन था अगस्त 2023 में कि देश के जो मिडिल स्तर वह छोटे स्तर के स्टेशन है उनको आधुनिकीकृत बनाया जाए, जिसके तहत 20 महीनों में भारत के 7,000 स्टेशनों में से 103 स्टेशनों का चयन किया गया, जिसमें एक सिद्धार्थनगर जिले का भी स्टेशन सम्मिलित है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 नरेंद्र मोदी जी ने आज राजस्थान के बीकानेर से संपूर्ण देश के 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में 103 स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण, वहाँ की जो वास्तुकला है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका परिलक्षित और प्रदर्शित के साथ जिस तरह से आधुनिकीकरण हो और जिसमें यात्रियों को उत्कृष्ट लेवल की सुविधाएं मिले, चाहे वेटिंग रूम की हो, एस्केलेटर की हो या वहाँ पे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की हो, उन सारी सुविधाओं को सबसे आधुनिकीकरण बनाने का काम किया। उस 103 स्टेशन में आज गौतम बुद्ध तथागत की धरती, उनकी जन्मस्थली सिद्धार्थनगर के स्टेशन को भी उसमें शामिल किया गया था। और आज हम सौभाग्यशाली है कि आज जब प्रधानमंत्री संपूर्ण देश के 103 स्टेशनों का उद्घाटन उन्होंने किया, लोकार्पण किया, उसमें हमारे सिद्धार्थनगर का भी किया, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट रेलवे के DRM गौरव कुमार जी भी मौजूद थे, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि थे। और आज जिस अवसर पे जिस तरह से 26,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ने योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाला अग्रसर कदम है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान में जो घटना पहलगाम की, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वहाँ के आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर पोंछा है तो हमने उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और अब उन्होंने अभी तक कहा था उनको, उनके आकाओं को, आज उन्होंने कहा कि अगर सरपरस्त सरकारें जो, क्योंकि जब हमारी सेनाओं ने अपने प्राथमिक शौर्य से उन आतंकवाद के उनके हेडक्वार्टर्स को निस्ताबूद किया, तो वहाँ की सरकार हमारे साथ खड़े होने के बजाय उनके साथ रिटेलिएट होकर रिहायशी इलाकों पे गोलाबारी किया, जिसमें हमारे 16 नागरिक मारे गए। तो हमने उनके 11 एयरबेस को, जिसको रफी खान बीकानेर की उस पार ही है, उसको 11 सहित नेस्तनाबूद करने का था। और आज उन्होंने बीकानेर, जो वीरों की भूमि है राजस्थान, उन्होंने संदेश दे दिया पूरे विश्व के सामने कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई आतंकवाद की घटना किया या कहीं LOC में उल्लंघन करने की कोशिश किया, तो पहले घुस के मारे थे, अब उनके एयरबेस को ध्वस्त किया। आगे इसका क्या अंजाम होगा, उसकी कल्पना भी होगी। आपके चरण में क्या किया? हमने सिद्धार्थनगर के लिए प्रयास किया था। पिछले दिनों जब ये नौगढ़ स्टेशन था, फिर जिला का
हेडक्वार्टर सिद्धार्थनगर आज बना, यहाँ से ब्रॉडगेज हुई, गाड़ियाँ चलने लगी, आधुनिकीकरण हुआ। लेकिन सिद्धार्थनगर के वासी, डुमरियागंज, इटवा, सोहरतगंज के लोगों को पूरा इस तरफ से आना पड़ता है, ट्रेनें छूट जाती है। वो सड़क अंग्रेजों के जमाने में बहुत स्टेशन के सामने पड़ती सड़क, तो उसको शुरू करने के लिए मैंने एक प्रस्ताव दिया था रेल मंत्री जी को। वो प्रस्ताव रेल मंत्री जी ने यहाँ मांगा था। बिहार साहब सुन आए थे, पूरा उन्होंने व्यापक पीछे धारा किया था सिंहेश्वरी से लेकर तहसील में, आपको याद होगा। और उसके बाद एक प्रस्ताव DPR बना, जिसको आपने सीएम के यहाँ भेजा और सीएम के भेजने से वो शासन गुजारा। और मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने निश्चित तौर से कहा है कि हम इस सिद्धार्थनगर के कंडीशन को बहुत उच्च कोट का स्टेशन बनाएंगे, जिस तरह से ये इससे और बेहतर उधर स्टेशन और सर्कुलर इंडिया बनाएंगे। आज धन्यवाद देते हैं कि हमारे DRM साहब ने उस काम को तेजी से बढ़ाने की बात कही है, उन्होंने यहाँ की सुविधाओं की बात कही है, यहाँ पर लोगों की बात उसको भी करेंगे और वो आए तो उसके लिए भी करेंगे। सर पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का सर निर्माण किया गया, उसको लेकर सर क्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन था अगस्त 2023 में कि देश में मिडिल लेवल और छोटे लेवल के जो स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज बनाया जाए। तो पिछले 20 महीनों में देश के 7000 स्टेशनों में से 103 स्टेशनों को चुना गया, जिनको कि एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स का हमें नंबर स्टेशन बनाना था। 7000 में से 103 स्टेशनों में से एक स्टेशन सिद्धार्थनगर भी है। लखनऊ मंडल के 6 स्टेशन चुने गए हैं, उनमें से आज आप लोगों ने यहाँ का कार्यक्रम देखा। इसमें 10 करोड़ 92 लाख रुपए लागत लगा करके कई सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि लिफ्ट है, मॉडर्न रिटायरिंग रूम है, वेटिंग रूम है, वातानुकूलित सुविधाएं हैं। और आगे आने वाले समय में, जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया कि यहाँ पे और भी कुछ हमारी परियोजनाएं हैं, जिसमें कि जो सेकेंड एंट्री हो गई, जिसमें लोग आज तो सिर्फ एक ही साइड से एंटर कर पाते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग उधर से भी एक एंट्री का यहाँ पे प्रावधान करेंगे।